इसके साथ साथ एमएचए ने अपना एक 24/7 कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया, जिसमें लेवल ऑफिसर्स उसको सुपरवाइज कर रहे थे और उनके साथ बाकी सभी मंत्रालयों के भी अधिकारीगण थे। स्टेट्स और यूटीज़ को भी एडवाइस किया गया कि वे रूम्स लगाएं और अपनी हेल्पलाइंस ऑपरेशनल करें और अपने नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करें। 28 मार्च को और 30 मार्च को और एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 29 मार्च को भी ये ऑर्डर निकाला गया। स्टेट्स शेल्टर, फूड पैकेट्स, फूड ग्रेन्स, एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ केयर का प्रबंध करेंगे हमारे प्रवासी श्रमिकों के लिए। को ये भी परामर्श दी गई कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं और रिलीफ कैंप्स के लोकेशंस हैं उसके बारे में जानकारी प्रवासी श्रमिकों के बीच फैलाएं। भी कहा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो पैकेज है और जो रिलीफ मेजर्स वे और केंद्रीय सरकार ले रहे हैं उसके बारे में सबके बीच जागरूकता पैदा करें। जहां ज़रूरत है वहां परमानेंट कैंप्स के साथ साथ टेंटेड अकोमोडेशन भी लगाएं, जैसे कि हाईवेज पर। उनको ये भी कहा गया कि एक्शन ले, जिससे कि ट्रक्स या बाकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से अगर इलीगली गैर कानूनी ढंग से माइग्रेंट वर्कर्स को तो उसके खिलाफ भी एक्शन ले। एक बहुत ज़रूरी चीज़ 29 मार्च के ऑर्डर में ये थी कि जो ज़िलाधिकारी हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि वे इन सब आदेशों का अनुपालन करेंगे। 12 और 14 अप्रैल को स्थिति देखते हुए स्टेट्स और यूटीज़ को ये भी एडवाइस दी गई, अगर कहीं अफवाहें फैल रही हैं तो उसको वो रोकें। कुछ अफवाहें मद्देनज़र आई थी, जैसे कि खाने की कमी है या आवश्यक वस्तुओं की कमी है, ये अफवाहें उसको रोकें और वो विशेष ध्यान दें कि जो हमारे रिलीफ शेल्टर्स है उसमें जितना की ज़रूरत हो वो उपलब्ध हो, सैनिटेशन वगैरह का वहाँ पे ध्यान रखा जाए। और इस पूरी मुहिम में उनको परामर्श दिया गया कि लीडर्स का भी सहयोग लें, वॉलंटियर्स का भी सहयोग लें और ट्रेंड काउंसलर्स का भी सहयोग लें। स्टेट्स और काफ़ी रिलीफ कैंप्स सेटअप किए, बहुत लोगों को के खाने की व्यवस्था की, बहुत लोगों के आश्रय की भी व्यवस्था की। उसके बाद लॉकडाउन के दौर में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई और इसके साथ साथ जिससे कि श्रमिकों को रोजगार मिले, उनको ऑर्डर निकाला गया जिसके अंतर्गत माइग्रेंट्स का राज्य के भीतर कार्यस्थलों के लिए आवाजाही को अनुमोदित किया गया, उसकी अनुमति दी गई। 29 अप्रैल को ये देखते हुए कि प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में भी जाना है, ये अनुमति दी गई कि वे अंतर्राज्यीय आवाजाही कर सकते हैं। 1 मई को इंटरस्टेट मूवमेंट प्रवासी मजदूरों श्रमिकों का ट्रेन द्वारा भी परमिशन दी गई और इसके लिए गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सभी स्टेट्स एंड यूटीज़ ने आपस में वह स्थापित किया और हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चल पड़ी। 19 मई को एक और एसओपी निकाला गृह मंत्रालय ने, जिससे कि ये प्रक्रिया कम हो जाए और भी स्पीड अप हो जाए। और आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रेलगाड़ियों की संख्या पर डे 200 से अधिक हो गई है। बारे में अन्य डिटेल्स में चेयरमैन रेलवे बोर्ड अपनी टीम के साथ यहाँ है, वे शेयर करेंगे। हम एसओपीज तो निकाल ही रहे थे, पर साथ ही साथ स्टेट्स एंड यूटीज़ को एडवाइजरीज भी जारी कर रहे थे। हमने पाए जा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको नियरेस्ट शेल्टर होम तक ले जाया जाए, उनके लिए भोजन आश्रय का प्रबंध किया जाए और जहां से वे बसेस बोर्ड कर सकते हैं या श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोएक्टिवली कोऑर्डिनेट करें और बसें और ट्रेन्स चलाएं और इस पूरे प्रोसेस में हमारे एमएचए के एरिया ऑफिसर्स और रेलवे मंत्रालय के भी हुए थे। हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ज़िला प्रशासन है और जो एनजीओज हैं उनका भी सहयोग लेने को बोला, जिससे कि जो हमारे परेशान श्रमिक हैं उनको गाइड कर सके और जो भी उनके मन में भ्रांति है उसको दूर कर सके। आदेश में ये भी कहा कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी ज़रूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और आज सबके सहयोग से 2
लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक इन ट्रेनों का उपयोग कर चुके हैं। रेलवेज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 1 जून से 200 रेगुलर ट्रेन्स भी चलाने का बंदोबस्त किया है और अभी तक 14 लाख से ज़्यादा चुकी है। इंटरस्टेट बस मूवमेंट द्वारा भी 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं और रेलवे, स्टेट्स और यूटीज मिल करके इस पूरे प्रोसेस को और भी सुगम बनाने के लिए और भी फैसिलिटेट करने के लिए जुटा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं चेयरमैन रेलवे बोर्ड से कि रेलवे की तरफ से क्या क्या और सुविधाएं और क्या स्थिति है उसके। एलॉबरेट सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है, जिससे कि वो केवल एसिम्प्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें और जो भी ट्रेवल करें वो फेस मास्क लगा के ट्रेवल करें। ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने 1 मई 2020 जो कि श्रमिक दिवस भी होता है, उस दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी। भारतीय रेल ने ये भी इंतज़ाम किया कि भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमने इंतज़ाम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है, आती है, वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहाँ भी हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। तो एक तरह से एक राज्य साथ मिलके एक सहमति के साथ एक सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम के तहत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से मेंटेन किया गया हर स्टेशन पे। ये आंकड़ा जो है हमने जो 1 मई को ट्रेन चलाया था उस दिन केवल 4 ट्रेनें चली थी, 4000 यात्री चले थे और 20 मई को हमने सबसे ज़्यादा ट्रेन चलाया 279 और करीब 20 मई को ट्रेवल किए। और अगर पिछले 4 दिन का अगर आप एवरेज आंकड़ा देखें तो करीब 260 यात्री ट्रेनें चलाई गई हैं एवरेज दिनों में और करीब 3.5 लाख एवरेज यात्री उन्होंने 4 दिनों में ट्रेवल किया है और आज तक करीब 26 लाख से ज़्यादा यात्री ट्रेवल कर चुके हैं। ये अनुरोध किया था कि अगर राज्य सरकार के अंदर सीमा में उनके किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी श्रमिक को ट्रेवल करना है और वो हमें अगर रिक्वायरमेंट अपनी देंगे तो हम कम से कम समय में ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। सो राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चाहिए और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हमारा है 36 लाख और 35 लाख और 10 लाख, 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के डेस्टिनेशंस हैं, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो इसमें यूपी और बिहार, यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर हैं 80% यात्रा उन्होंने इस 2 स्टेट से किया है और बाकी जो दूसरे स्टेट हैं वो भी इसमें दिख रहा है, मध्य प्रदेश, झारखंड, कुछ और भी स्टेट हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें दिख रहा है आपको यूपी और बिहार में गए हैं और 80% यूपी और बिहार में गई हैं और इस वजह से कुछ जो यूपी बिहार के नेटवर्क हैं उसमें कुछ कंजेशन भी आ रहा था, लेकिन हमने एक तरह से पूरा 20 घंटे इसको मॉनिटर करके और कुछ टर्मिनल्स पे चूँकि ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है स्क्रीनिंग का, हेल्थ प्रोटोकॉल, टर्मिनल में यात्रियों को उतारने में भी थोड़ी सी समय लग रहा था, उन सबको दुरुस्त करते हुए जो एक थोड़ा सा कंजेशन आया था उसको भी ठीक करके ये सुचारू रूप से ये श्रमिक स्पेशल गाड़ियाँ चल रही हैं। ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके पास इस समय एक रिक्वायरमेंट है, उसको भारतीय रेल और राज्य सरकारें एक साथ मिलके एक नेक्स्ट 10 दिनों के लिए, अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है। आप देख सकते हैं इस कॉलम में हमने डेस्टिनेशन स्टेट का एक लिस्ट दिया है, एक ओरिजिनेटिंग स्टेट का लिस्ट दिया है। सो ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन का एक मैट्रिक्स बना के अगले 10 दिनों में
जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल, उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी, हम तुरंत अरेंज कराएंगे। हम अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है, एक तरह से रिक तैयार करके रखी है। और जैसे ही हमको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से, हम विद इन स्टेट भी ट्रेन चलाने को तैयारी करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट 10 दिन का जो मेरा एक प्रोजेक्टेड, उसमें 36 लाख ये जो सूचीबद्ध तरीके से इंटर स्टेट ट्रेवल और करीब 10 से 12 लाख जो विद इन स्टेट हम ट्रेवल का आगे चल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे ने व्यवस्था की हुई है, इसके तहत जितने भी हमारे श्रमिक हैं वो जहाँ भी हैं उनको वहाँ से गंतव्य स्थान पहुँचाने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है। और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाएं। तो इस तरह से जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो समन्वय बना के भारतीय रेल ने की है, अगले 10 दिनों में काफ़ी ये जो 36 लाख और 46 लाख श्रमिक भाइयों को हम उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा पाएंगे। हमने 12 मई को कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई थी, 30 ट्रेन चलाई थी। उसमें जो अभी बुकिंग करीब 97% की बुकिंग आ रही है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल हैं और जो स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल पिक्चर है, उसमें हमने एक ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट लगाया है, जिससे कि थर्मल कैमरे से वो पता चल जाता है अगर किसी भी टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपने आप फ़ोटो के साथ इंगित कर देता है। तो इस तरह से सारे स्टेशनों पे हमने ये अरेंजमेंट कर रखे हैं। जिस तरह से एक नॉर्मलसी की तरह बात चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और उसकी तरफ हमने में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, लखनऊ में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है। तो इस तरह से करीब 17 हॉस्पिटल रेलवे के हमने इंडिपेंडेंट कोविड केयर हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है। और 33 हॉस्पिटल जिसमें हम ब्लॉक्स को आइसोलेट कर सकते थे, उसको एक कोविड केयर ब्लॉक की तरह कन्वर्ट किया है। ये हमारा रेलवे का प्रयास है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं केयर के लिए, उसमें हम अपना योगदान दे पाएँ। ये क्वारंटाइन फैसिलिटी करीब 10,500 बेड्स हमने अपने डिफरेंट जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ भी हम उसको स्पेयर कर सकते थे, ये भी एक हमारा एफर्ट है रेलवे का कि हम इसके लिए जो राज्य सरकारों के एफर्ट्स हैं वो सप्लीमेंट कर पाएँ। एसेंशियल कमोडिटीज 24 घंटे हम लोग इस पर मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। जितने भी ऐसे हैं, चाहे फूड ग्रेन है, सॉल्ट है, ऑयल है, इस सबको मूवमेंट में हमने 24 घंटे काम किया। कोल, फर्टिलाइज़र जो कि कोल की ज़रूरत थी, उसको मूव किया। फूड ग्रेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम नॉर्मल फूड ग्रेन मूव करते थे, जैसे कि अगर हमने पिछले साल इसी पीरियड में जो उससे करीब करीब दुगना फूड ग्रेन हमने इस समय मूव किया। उसके बाद से हमने एक ये नई पार्सल सर्विस शुरू करी। मकसद यही था कि जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, मेडिसिन हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, मिल्क, इन सब को हम एक पार्सल ट्रेन की तरह मूव कर पाएँ। तो ये एक रेलवे ने पहल की और ये कोशिश करी कि हम जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसको वहाँ पहुँच। हमने जो कोविड के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, पीपी की शुरू में देश में बहुत दिक्कत थी, तो भारतीय रेल पहल की और हमने अपने वर्कशॉप में खुद पीपी तैयार करना, हमने बहुत बड़े स्केल पे बनाया। सैनिटाइजर्स बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए, जिसको कि हमने यूज किया अपने भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए, और परिसर के आसपास जो ज़रूरतमंद लोग रह रहे हैं उनको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जो भारतीय रेल परिसर के आसपास और भारतीय रेल के पास काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको खाने की ज़रूरत थी, वो हमने पिछले 1 महीने में एक तरह से फ्री मील की व्यवस्था और 4.7 मिलियन फ्री मील्स अभी तक हमने दी। तो ये एक भारत दास था कि कोविड केयर के लिए उसमें अपना भारतीय रेल योगदान दे। और अंत में मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो श्रमिक के लिए जो हम ट्रेन चला रहे हैं, वो राज्य सरकारों से समन्वय करके और जो उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हिसाब से शेड्यूल कर रहे हैं।
अगले 10 दिनों के लिए हमने ऑलरेडी ट्रेनें शेड्यूल कर रखी हैं और उसके बाद भी अगर कोई भी ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए भी ट्रेन शेड्यूल करेगी। और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी ज़रूरत पड़े और भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन पे अगर उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत हो तो कम से कम समय पे उस स्टेशन से ट्रेन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमने अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे इमरजेंसी रेक्स तैयार करके रखे हुए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पहले एक ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटस ऑफ चार्जिंग ऑफ फेयर फ्रॉम द माइग्रेंट लेबर। देयर वर सम रिपोर्ट्स दैट लेबर पीपल आर बीइंग आस्क्ड फॉर द फेयर, बट व्हाट इज द स्टेटस एज ऑफ नाउ सर? यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन? श्रमिक स्पेशल ट्रेन भारतीय रेल चला रही है और इस तरह के स्पेशल आने के लिए जो लागत आती है उसका 85% 85% भारत सरकार वहन कर रही है। 15% लागत राज्य सरकारें किराए के रूप में वहन कर रही हैं। इस संबंध में भारतीय रेल और राज्य बीच में एक समन्वय स्थापित हो गया है। शुरू के कुछ दिनों में कुछ मामलों में राज्य सरकारों ने यात्रियों के गंतव्य स्थानों पर पहुंचने के बाद उनका किराया रीइंबर्स किया था और कुछ मामलों में स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी कुछ लोगों का किराया वहन किया था। 56 अमित माइक यूज करें। अमित माइक यूज करें। घर में और कुछ जगहों पे और जैसे अभी रोहिणी में भी देखा गया रजिस्ट्रेशन के नाम पर श्रमिक ट्रेन के लिए भीड़ हो गई, तो स्टेशन के लिए कहीं की जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, श्रमिक परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकल भारतीय रेल के अधिकारी हैं दोनों के नोडल ऑफिसर्स हमेशा 24 घंटे एक दूसरे के टच में बने रहते हैं और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है राज्य सरकारों की तरफ से उस हिसाब से ट्रेनें शेड्यूल। बट मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस दौरान अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से तो जो हमारा ऑपरेशन है फ्रेट की लोडिंग है वो करीब 70% है और पैसेंजर की लोडिंग पैसेंजर की अर्निंग पिछले महीनों में नहीं हुई तब हो रही है। सो एक ये कठिन स्थिति है सबके लिए, पूरे विश्व के लिए कठिन स्थिति है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो अपने पैसेंजर सर्विसेज हैं उसको रिस्टोर करें, धीरे धीरे हम नॉर्मलसी की तरफ जाएं। आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये जो 200 ट्रेनें अनाउंस की हैं वो एक हमने पैटर्न देख के पूरा एनालाइज करके अनाउंस की जहाँ पे हमको लगा कि ज़्यादा यात्री जर्नी करना चाहेंगे। और उसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो इन ट्रेनों में रिजर्वेशंस हो रही हैं उसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। बताऊं कि अभी हम जब बात कर रहे हैं इस समय तो करीब 17 लाख पैसेंजर अपने टिकट बुक बर्थ बुक हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें 100% या पर बुकिंग हो गई है। सो हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं पूरा डेली बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे, और जहां भी हमको लगेगा वहां पे हम और धीरे धीरे ट्रेनें इंट्रोड्यूस करेंगे। हमको लगेगा वहां पे हम और धीरे धीरे ट्रेनें इंट्रोड्यूस करेंगे। सर नो आई थिंक दिस टाइम ऐसी हैं जिसमें 100% या 90 से ऊपर बुकिंग हो गई। मोर इम्पोर्टेंट इज द फैसिलिटी एंड द पीपल रीचिंग देयर डेस्टिनेशंस, so those details will come in due course details also, because this is a continuous process actually, so let's wait for some time. Sir, you just gave the information about next 10 days also we have a schedule about Shramik special trains, but the question here is that how long trains will continue for the migrant laborers? श्रमिक भाई और बहन हैं उनको मैं ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय रेल कम से कम समय में उनको गंतव्य स्थान तक, और जैसे मैंने कहा कि आज तक हमने 35 लाख जो सूचीबद्ध हमारे यात्री थे जिन्होंने इंटर स्टेट ट्रेवल किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, और विद इन स्टेट भी करीब 10 लाख यात्री ट्रेवल कर चुके हैं, और आने
आने वाले दिनों में हमने 10 दिन के लिए एक वर्कआउट कर रखी है। जैसा मैंने बताया 2600 ट्रेनों का करीब 36 लाख यात्रियों का एक आंकड़ा हमने वर्कआउट किया हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट से हमको रिक्वायरमेंट मिली है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा सबको आपके माध्यम से कि ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी रिक्वायरमेंट है, जब तक इसकी ज़रूरत है। 59. Self, Anumitra, I'm from Anand Bazar Patrika. Sir, yesterday the Chief Secretary of West Bengal has written a letter to you, stated that the post-cyclone period, they are not able to receive any train till 26 May. What is your take on that? क्योंकि पिछले एलिगेशन चल रहा है दोनों स्टेट और स्टेट। ये देखिए, साइक्लोन एक आई, एक ये नेचुरल कैलामिटी है, एक ये आपदा है। और चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने मुझे पत्र लिखा है कि साइक्लोन की स्टोरेशन वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो हमको बताएंगे कि कब से वो वेस्ट बंगाल के लिए ट्रेनें लेना चाहेंगे। हमारी पूरी तैयारी है और जब भी वेस्ट अपनी क्लियरेंस देगी हम तुरंत वेस्ट बंगाल ट्रेन भेजेंगे। 63. सर, मैं V9 भारतवर्ष से मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों का अपना एक असेसमेंट है कि कितने दिन में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर तक जा पाएंगे? क्योंकि आप 30 लाख जा चुके हैं, नेक्स्ट 10 डेज में 35 लाख और लक्ष्य है आपका। लेकिन मैम बता रही थी MHA की तरफ से कि करीब 4 करोड़ प्रवासी लोग तो पिछली दूसरी जगह रहते हैं, तो मोटे तौर पे अगर आधे भी लोग ट्रेन से सफ़र करना चाहें तो करीब 2 करोड़ लोग होते हैं। कितने दिन में इनको आप उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का? और सर, एक सवाल चूँकि क्लैरिफिकेशन था कि वेटिंग टिकट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। आपके यहाँ एक वेटिंग टिकट की लिमिट है कि इतनी ही वेटिंग टिकट दी जाएगी, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा वेटिंग टिकट दी जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी मतलब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस क्राइसिस में भी वेटिंग टिकट के बहाने रेलवे कमाई करने के लिए सोच रही है? बिल्कुल, रेलवे कमाई करने के वेटिंग लिस्ट के बहाने हमारा पूरा प्रयास है। वेटिंग लिस्ट हमने इसलिए दिया कि जब हमने शुरू में कुछ एक्सपीरियंस किया कि जिसमें रिजर्व किया लोगों ने और चलने के कुछ देर पहले रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, तो ये हमने सोचा कि अगर ये वेटिंग लिस्ट रहेगी तो जो यात्री उनको ये सीट मिल जाएगी। तो बिल्कुल हमने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये वेटिंग लिस्ट की बात की है। जहाँ तक आपका सवाल प्रवासी श्रमिक भाइयों के लिए है, सो वो मैंने आपको बताया कि अगले 10 साल में अगले 10 दिनों में जो हमें रिक्वायरमेंट वर्कआउट की है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो इस समय सिस्टम है कि स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वो रिक्वेस्ट रजिस्टर कर रही हैं और जो भी उनके पास रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड है वो मैंने प्लान कर रखी हैं और प्रतिदिन उनके यहाँ नए रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं और एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और हम लोग डेली बेसिस पे भारतीय रेल सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रही है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती जाएगी भारतीय रेल ट्रेनों की व्यवस्था करेगी। और जैसा कि फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब तक ज़रूरत रहेगी श्रमिक भाइयों की गंतव्य स्थान पर पहुँचाने के लिए, तब तक भारतीय रेल राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करके और कम से कम समय में उनको गंतव्य स्थान चाहिए। नंबर 11. सर, मेरा सवाल है कि आपने जो श्रमिक स्पेशल की जो डिटेल दिया, ज़्यादातर ट्रेन गुजरात से निकली है और ज़्यादा ट्रेन यूपी और बिहार में गया है। अगर हम देखें कुछ ही बिहार में कोविड की संख्या सबसे ज़्यादा घटा है। वही शायद एक सबसे बड़ा फियर था कि जितने बाहर जाएंगे ये माइग्रेंट जिनका बढ़ना है वो स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा और जहाँ जाएंगे वहाँ खराब हाल होगा। आपको क्या लगता है कि श्रमिक स्पेशल का इस पर कितना बड़ा रोल है? और छोटी सी और एक सवाल है सर, अभी रेलवे में IRMS नहीं लगा है, इसके बावजूद भी रेलवे बहुत अच्छा कर रहा है। क्या आपको लगता है अगर इंटीग्रेशन हो जाता, IRMS आ जाता, क्या आप लोग और अच्छा काम कर सकते? मैं बताता हूँ। एक ये पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसको कि अफेयर्स ने भी इशू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी कंसल्ट किया गया है। और एक ये पूरा प्रोटोकॉल है जिसमें कि यात्रा शुरू करने से पहले उनकी जांच होती है और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक वही लोग ट्रेवल करते हैं, उनको फेस मास्क लगा के जाना है और गंतव्य स्थान पे पहुंच रहे हैं। सो लोकल कंडीशंस के हिसाब से जो प्रदेश की सरकारें हैं वो अपना उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, वो उनकी जांच कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत हो रही है उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेज रहे हैं।
तो एक ये जो पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है, मैं समझता हूँ कि वजह से ये जो जर्नी हो रही है इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा आपने पूछा सर्विस के बारे में, वो इस समय एक स्थिति चल रही है। भारतीय रेल हमेशा से जब भी कोई तकलीफ़ आती है, जब भी कोई समस्या आती है तो और भी अच्छा परफॉर्म करता है। भारतीय रेल के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। एक ये भारतीय रेल की जो कैपेसिटी है उसमें जब भी कोई संकट आता है, जैसे हमारे यहाँ कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो और कुछ भी आपदा आ जाए तो उसमें भारतीय रेल की क्षमता और बढ़ जाती है। सो वही इस कोविड के समय में देखने को मिला कि मुझे जो भारतीय रेल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने दृढ़ निश्चय करके और लगा के इस कोविड के समय में काम किया है। 99। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त की जो स्थिति है, ख़ास तौर पे माना जा रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस की भी स्थिति है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो स्पेशल ट्रेन आपने चलाया उसका फेयर इक्विवेलेंट टू एयर फेयर क्या है, और जो बाकी की ट्रेनें आप चलाने जा रहे हैं उसमें कई तरह के कंसेशन हैं जिस पर सवाल उठ रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस वक्त की स्थिति ऐसी थी जब आपको लोगों को मदद करनी थी, और सरकार कई रास्तों से कर भी रही है बट रेलवे नहीं कर पा रही? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने नॉर्मल फेयर रखा है, कोई भी फेयर नहीं बढ़ाया गया है। जो नॉर्मल लॉकडाउन से पहले जो फेयर था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फेयर है। जहाँ तक कंसेशन की बात है, जो लॉकडाउन से पहले कंसेशन था बिल्कुल वही कंसेशन रखा गया है। पहले कुछ कंसेशन इसलिए ख़त्म किए गए थे, स्पेशली सीनियर सिटीजन के। हम ये चाहते हैं कि जो एसेंशियल ट्रेवल हो करें। एक ये संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में लॉकडाउन से पहले जो निर्णय लिया गया था बस उसी को कंटिन्यू किया है, कोई भी नया निर्णय नहीं लिया है। 29। सर, मेरा सवाल आपसे सीधा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सर ऐसा लगता है कि सारा की सारा जो काम है वो कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड है, क्योंकि राज्यों के साथ, लोकल अथॉरिटी के साथ जो कोऑर्डिनेशन है कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। अदरवाइज लाखों लोग सड़कों पर इतने लंबे लंबे रास्तों, ऐसे कौन से राज्य हैं सर जिन्होंने आपको ट्रेनों चलाने की अनुमति नहीं दी? सर, हम जो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्रेनें गई हैं। और उसकी ये बात से जो है बाकी जो स्टेट उसमें है। जहाँ तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, वेस्ट बंगाल में कम ट्रेनें गई हैं, ये सही बात है। और इस समय ये साइक्लोन आ गया जिसकी वजह से ट्रेनों को रोकना पड़ा। उन्होंने 105 ट्रेनों की अनुमति हमको दी हुई है, लेकिन जो उन्होंने अनुमति दी थी उसमें समय सीमा निर्धारित करके दी हुई है, और 15 जून तक वो एक 2 ट्रेन करके उन्होंने समय सीमा दी है। मुझे उम्मीद है कि ये साइक्लोन का जो आफ्टर इफेक्ट है उसको एक बार ये ठीक हो जाएगा तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमको ट्रेन लाने की अनुमति देगी और हम वहाँ रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन 36। सर, मैं ललित हूँ टोटल टीवी से। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था सर कि आप लोग प्रवासी मजदूरों को लगातार ले जाने का काम कर रहे हैं। कई लोगों ने जिस दिन से बुकिंग खुली थी उसके बाद से IRCTC पर लॉगिन तो कर लिया, लेकिन जो टिकट विंडो खुली है
जहाँ पर अब बहुत ही ग्राउंडेड लेवल का आदमी पहुँच रहा है। मैं पिछले कई दिनों से उस विंडो पर जा तो 2 दिन से लगातार जा रहा हूँ। उसका ये कहना है कि एक तो वो पहले से ही टिकट की मांग कर रहा था और अब रेलवे ने चलाई भी तो अब उसको 1 महीने बाद का टिकट मिल रहा है, यानी उसकी रेलवे ने 1 महीना और बढ़ा दी है। तो उसके लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं? नहीं, ये 1 महीने बाद का टिकट नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा। नहीं, टिकट तो 1 जून से ही मिल रहा है, 20 जून के बाद का नहीं मिल रहा है। वो आप कुछ हम हाँ हाँ ओके, मैं आपको जैसे आप ये कह रहे हैं कि सारी टिकटें बुक हो गई हैं, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि 200 ट्रेन हमने अनाउंस की है और बुकिंग जो हो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, डेली मॉनिटर कर रहे हैं। और आज